Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning all of you. Today we will discuss after Wilhelm's question answer. First we will start extract number 1. Who was the old man? Who else were with him? Where were they? Caspar was the old man. His grandchildren Peterkin and Wilhelm were with him. They were sitting in the sun before their cottage door. उसने क्या पूछा था? ओल्ड मैन का नाम कौन था, उसके साथ कौन कौन थे एंड वो कहाँ पे थे. तो उसने बताया कि उसका नाम कैस्पर था एंड उसके ग्रैंड चिल्ड्रन उसके थे पीटरकिन एंड विलहेलम वर विद हिम. दे वर सिटिंग इन द सन बिफोर देयर कॉटेज डोर. कहाँ पे बैठे थे? उसके कॉटेज के डोर में. वाई डिड द ओल्ड मैन शेक हिज हैड एंड हैड अ नेचुरल साई हु फाउंड द स्कल. कैस्पर shook his head with a sigh to reflect his disappointment at the war that took place years ago only to devour innocent lives. तो उसने किसने सिर को अपने को हिलाया था और किसने स्कल फाइंड किया था? कैस्पर ने अपना सिर शुक किया था. क्यों? क्योंकि वो वॉर से डिसअपॉइंटेड था. इस वजह से उसका बिहेवियर था जो उसके लिए, जो बहुत साल पहले वॉर हुई थी उसके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था और उसको लग रहा था कि ये इनोसेंट पीपल्स की डेथ हुई है. वेयर वॉज द स्कल फाउंड? वाई डज द स्पीकर से दैट द स्कल वॉज सम पुअर फेलो. तो उसने कहाँ पे स्कल को फाइंड किया था? द स्कल वॉज फाउंड बिसाइड द स्मॉल स्ट्रीम वेयर पीटरकिन वॉज प्लेइंग. तो कहाँ पे फाइंड किया था उसने? यहाँ पे बिसाइड द स्मॉल स्ट्रीम, वहाँ पे पीटरकिन खेल रहा था. द स्कल बिलोंग टू वन ऑफ द मैनी इनोसेंट पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द ट्रेजिक वॉर. द पुअर फेलो बिकम अ विक्टिम ऑफ द वॉर. तो स्कल किसको बिलोंग कर रहा था? उस इनोसेंट पीपल्स को बिलोंग कर रहा था जिन्होंने अपनी वॉर में, ट्रेजिक वॉर में अपनी लाइफ को खो दिया था. और जो विक्टिम था वो क्या था? पुअर फेलो बिकम अ विक्टिम ऑफ द वॉर. जो ओल्ड मैन था वो उसका विक्टिम बन चुका था. हाउ कॉमन वर द स्कल देयर? एट विच प्लेस many of them could be found? The skulls were a common sight there. Many of them could be found in garden or in the field that Caspar used to plow. तो क्या था? ये skulls were common in sight there. Many of them क्या थे इसमें? found कहाँ पे होते थे? garden and field में, जब वो वहाँ पे plow करते थे, उनको धरती को थोड़ा सा भी कुछ बीजने के लिए या कुछ भी करने के लिए वहाँ पे बाही करते थे. वट विक्ट्री इज रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विक्ट्री? द विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन द वॉर पॉज ऑफ द स्पेनिश सेशन 1702 to 1756 इज रेफर टू हियर. तो कौन सी विक्ट्री थी? इंग्लैंड के साथ वॉर की, स्पेनिश के सक्सेशन की. ठीक है. तो ड्यूक ऑफ मार्बोर्स एंड सेवोर्स प्रिंस यूगिनी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विक्ट्री. तो क्या थे? ड्यूक का कौन था? मार्लबोरो एंड सेवोर्स प्रिंस यूगिनी इस वॉर के लिए, विक्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. नाउ यू टेल अस what they fought each other for. Which topic is being discussed in the extract? Who were Peterkin and Wilhelm? Whom was Peterkin questioning? तो इसमें इस टॉपिक एक्सट्रैक्ट में कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया है और पीटरकिन एंड विलहेल्म कौन थे? Whom was Peterkin questioning? पीटरकिन किसको क्वेश्चनिंग कर रहा था? The cause of the war in which many innocent peoples were killed in being discussed here. क्या था यहाँ पे? इस वॉर में बहुत ज़्यादा इनोसेंट पीपल को किल कर दिया गया था. इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, यहाँ पे डिस्कस किया जाता है. पीटरकिन एंड विलहेल्म वर इनोसेंट ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ ओल्ड कैस्पर. तो पीटरकिन एंड विलहेल्म क्या थे? इनोसेंट ग्रैंड चिल्ड्रन थे. किसके? ओल्ड कैस्पर थे. पीटरकिन वॉज क्वेश्चनिंग हिज ग्रैंडफादर कैस्पर. पीटरकिन किसको क्वेश्चनिंग कर रहा था? अपने ग्रैंडफादर कैस्पर को. इन द कंटेंस्ट ऑफ द पोएम वर स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द एडजेक्टिव्स यंग एंड लिटिल हैव. द एडजेक्टिव्स यंग एंड लिटिल आर इम्पॉर्टेंट टू हाईलाइट
द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ पीटरकिन एंड विल्हेल्म। यंग एंड लिटिल किसको डिस्क्राइब करता है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स किसको करते हैं, इनोसेंस एंड प्योरिटी किसकी, पीटरकिन एंड विल्हेल्म की। इट इज़ थ्रू देयर इनोसेंस दैट द पोइट हैज़ कंडेम्ड द वॉर। तो क्या था, ये इनोसेंस किसके लिए थी, क्योंकि उनको जो वॉर में जो भी उन्होंने सुना था उसकी वजह से जो शॉक लगा था उसके लिए थी। बट इज मेंट बाय बंडर वेटिंग आइज, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, व्हाई डिड विल्हेल्म लुक अप विद such eyes? Wonder waiting eyes is used for Wilhelm, who was expecting to know the cause of the war from her grandfather. तो किसके लिए थी वंडर वेटिंग आइज, विल्हेल्म के लिए, जो कि अपने ग्रैंडफादर से ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उनको ये बताएं कि वॉर का कारण क्या था। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज alliterations. She looked up with such eyes because she could not compress the cause of war. It filled her with wonder. She anticipated to get a favorable answer from Casper. तो क्या था वो उसको आइस, उनकी आइस में क्वेश्चनिंग थी, क्योंकि वो उनको सही रीज़न नहीं दे पा रहे थे कि कौन सा कारण था जिस वजह से वॉर हुई थी। तो इस वजह से उसकी आंखों में कुछ वंडर था, अजीब सी क्वेश्चनिंग थी। शी एंटिसिपेटेड टू गेट अ फेवरेबल आंसर, तो उससे वो एक्सपेक्ट करती थी कि कोई फेवरेबल आंसर मिले। हु फाउंड द बेटर, वॉज पीटरकिन गिवन अ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, व्हाट डज द रिप्लाई शो अबाउट अ कॉमन मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर? द बैटल वॉज fought between the English and the French forces. Peterkin was not given a satisfactory reply. Caspar did not know the cause of the war, but still referred to the victory as great. It shows that a common man's ignorance and complacency about the cause and purpose of war. तो वॉर किस किस के बीच में हुई थी, इंग्लिश एंड फ्रेंच पीपल्स की फोर्सेस के बीच। तो पीटरकिन वॉज नॉट गिवन अ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, तो पीटरकिन को क्या नहीं मिला था, उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला था, क्योंकि कास्पर नहीं जानता था कि ये वॉर का रीज़न क्या था, बट वो इसको एक ग्रेट विक्ट्री बताता था। इट शोज़ द कॉमन मैन्स इग्नोरेंस। तो ये क्या कर रहे थे कि वो एक कॉमन मैन की इग्नोरेंस एंड कॉम्प्लिकेशंस को शो कर रहे थे, कॉज एंड पर्पस ऑफ वॉर, क्योंकि वो उन्हें सही रीज़न नहीं दे पा रहा था किसका, वॉर का। नेक्स्ट, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ कैस्पर। तो कैस्पर का हमें ब्रीफ कैरेक्टर स्केच देना है। कैस्पर वॉज अ फार्मर, ही वॉज लविंग ग्रैंडफादर एज ही स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंडचिल्ड्रन एंड ट्राई टू आंसर देयर क्वेरीज। तो क्या था, कैस्पर एक फार्मर था और वो लविंग ग्रैंडफादर था। क्यों, क्योंकि वो अपने उनके साथ ग्रैंडचिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करता था, उनके क्वेश्चंस के आंसर देने की ट्राई करता था। कैस्पर वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक ओल्ड मैन था, हु वॉज डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द वॉर। जो क्या था, डिसअपॉइंटेड था किससे, जो वॉर की आउटकम्स आ रही थी। हाउएवर ही वॉज कंप्लेंस्ड about the cause of war and had accepted the loss of innocent lives as the inevitable price of victory in the war. तो वो सही से उनको रीज़न नहीं दे पा रहा था वॉर का, और इनोसेंट उसको लगता था कि इस वॉर में कितनी इनोसेंट लाइव्स की ज़िंदगी चले गई है, बट फिर भी वो इस विक्ट्री को क्या मानता था, ग्रेट विक्ट्री मानता था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अंटिल नाउ। नेक्स्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट असाइनमेंट. Thank you. Have a good day. Stay safe. Stay home. Thank you.